बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट्स न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज कुछ अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करनी है। जैसा कि आपको हेडलाइन से अंदाज़ा हो चुका है कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, और न सिर्फ नरेंद्र मोदी से बल्कि अफ़गान सदर अशरफ गनी से भी मुलाकात की है। ये मुलाकात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम में जब वो मुस्तकिल रुकनीत हासिल कर रहे थे उस दौरान हुई। आज ये मुलाकातें हुई हैं और मुलाकात का क्या अहवाल था आपको बताते हैं। सबसे पहले शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से कुछ चंद अहम मालूमात आपकी समातों की नज़र करना चाहेंगे। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम 1996 में इसकी बुनियाद रखी गई और ये तंजीम कलीदी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और भारत को मिला के कुल इसके 8 मेंबर ममालिक हैं, और पाकिस्तान और भारत को इसमें शामिल करने में आज से नहीं 2016 जून से गौर किया जा रहा था, और जून 2016 में दोनों ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए थे कि दोनों ममालिक इस शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। याद रहे कि 2016 में हालात आज से 2017 से भी कशीदा थे दोनों ममालिक के दरमियान। गो कि अब कुलभूषण यादव का मसला है, इंटरनल मामलात हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात हैं, बहुत से मामलात हैं, मगर दोनों ममालिक ने शंघाई ताउन तंजीम की मुस्तकिल रुकनीत पर आज दस्तखत कर दिए हैं। ये जो तंजीम है शंघाई ताउन तंजीम, ये ना सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए काम करेगी, मतलब सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करेगी, बल्कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी काम करेगी, और मिलिट्री आपस में मिलिट्री रिलेशनशिप्स के हवाले से भी काम करेगी। जो इसके 8 मेंबरान हैं, पाकिस्तान, भारत, कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, ये जो 8 ममालिक होंगे इस तंजीम के, ये आपस में बाहमी ताउन के साथ काम करेंगे। ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान और भारत मुख्तलिफ मुकामात पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पहले भी यकजा है। मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ ऐसी ताउन तंजीमों का पहले भी दोनों ममालिक मुस्तकिल रुकन है। मिसाल के तौर पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो साउथ एशियन ममालिक की तंजीम है सार्क, उसके भी दोनों ममालिक मेंबरान हैं। और ये यूरेशियन ममालिक की तंजीम है जिसमें यूरोप और एशिया के मिलकर ममालिक इस तंजीम का हिस्सा बने। आज सबसे पहले तो जिस तरह आप तस्वीर देख सकते हैं मेरे पीछे भी और अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर भी, नरेंद्र मोदी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। दोनों ने मुसाफा किया है, यानी दोनों ने हाथ मिलाया है और 2 से 3 मिनट तबादला ख्याल किया है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो इनकी गुफ्तगू हुई है उसमें एक दूसरे का हाल अहवाल जानने के साथ साथ मुल्क के बारे में भी पूछा गया कि आपके मुल्क के क्या हालात हैं, और खैर खैरियत तलब की गई। जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अशरफ गनी से प्रॉपर मुलाकात हुई है, रूस के सदर से भी प्रॉपर मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी से प्रॉपर मुलाकात नहीं हुई। और अशरफ गनी के साथ जो बातें हुई उसमें ये कहा गया कि ख़त्ते में किस तरह से मस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं और अमन को किस तरह से अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में अमन को किस तरह से बहाल किया जा सकता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की और अशरफ गनी साहब की, इसका इन्विटेशन अशरफ गनी साहब ने दिया था। ये बात काबिल गौर है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फिर उनसे मुलाकात की, बल्कि मुलाकात के बाद ये कहा कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से बेहतर हैं, और हम इस बात पर गौर करते हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से अमन लाया जा सकता है, अमन बहाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में और जो दीगर ममालिक हैं, इस खत्ते के ममालिक हैं, उनमें भी अमन मेक श्योर हो सकेगा। नरेंद्र मोदी के आज ट्विटर का जायज़ा हमने लिया है, उनके ट्विटर पर उनकी ट्वीट्स देखी हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ज़रा तस्वीर आप देखिए, और ट्वीट किया है बाकायदा मुलाकात करके कि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, इस पर गौर किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया है और ख़बरों में भी आपने सुना होगा। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कोई ऐसी पॉलिसी तैयार करना चाहते हैं जिसके तहत चाइना के करीब आया जा सके और चाइना के साथ हालात और ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। नरेंद्र मोदी ने और भी ममालिक के सरबराहान के साथ तस्वीर अपने
सोशल मीडिया पर लगाई हैं, अपने ट्विटर पर लगाई हैं। उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ उन्होंने तस्वीर लगाई है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं उज़्बेकिस्तान के, उनके साथ तस्वीर लगाई है, मगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साथ उन्होंने ना कोई तस्वीर लगाई है और ना ही कोई स्टेटमेंट जारी किया है। अगर इस मुलाकात का और इस तंजीम की मुस्तकिल रुकनीत हासिल करने का तज्जिया किया जाए तो ये एक खुशाइन बात है। हालात दोनों ममालिक में कुशीदा हैं। कुलभूषण यादव का मामला भी है, कुलभूषण यादव का केस भी है, इंटरनल मामलात भी हैं। बॉर्डर पर भी भारत नाखुशगवार वाक़यात करता रहता है, जैसे बॉर्डर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता है, हमला करता है। मगर फिर भी अगर इस तंजीम को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, पाकिस्तान ने इसकी रुकनीत हासिल की है और आज अशरफ गनी के साथ मुलाकात की है, रशिया के हेड ऑफ़ स्टेट के साथ मुलाकात की है और दीगर जो इसके 7 मेंबरान हैं, पाकिस्तान को निकाल कर 7 और पाकिस्तान को शामिल करके 8 मेंबरान इस तंजीम का हिस्सा हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ख़त्ते में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, मुआशी और सियासी हालात भी बेहतर होंगे। और इस वक्त ख़त्ते में अमन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को गया है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर CPEC का सहरा पाकिस्तान के सर सजता है ख़त्ते में वसीतर ट्रेड के लिए। तो ये था आज जो मीटिंग हुई है, शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, जो शंघाई समिट थी और पाकिस्तान भारत ने उसकी मुस्तकिल रुकनीत हासिल किया, उसका अहवाल। अब कुछ बात करने एक और इंटरनेशनल इशू है और संगीन इशू है, कतर का मसला। इस पे हम बाकायदा प्रोग्राम भी कर चुके हैं उर्दू पॉइंट पे कि 4 खलीजी ममालिक ने कतर का बायकॉट कर दिया है। सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन और इजिप्ट, ये खलीजी ममालिक, मुस्लिम ममालिक ने कतर का बायकॉट किया है। UAE की अपनी 7 रियासतें हैं, उन्होंने भी कतर का बायकॉट किया है। मुस्लिम ममालिक इनके साथ हैं। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ये कॉन्फ्लिक्ट आया है। सोशल मीडिया पर लोग इसका भी तज़किरा कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में कतर का बायकॉट किया गया है और खाना, उनका जो फूड सप्लाई था उसको भी रोक दिया गया है, क्योंकि 40% जो खुराक है कतर में वो बज़रिया सऊदी अरब के बॉर्डर आती है और सऊदी अरब ने अपना बॉर्डर फ़ौरन ही बंद कर दिया। एयर ट्रैवल पर भी पाबंदी लगा दी और 15 दिन का टाइम दिया डिप्लोमेट्स को, सफारतकारों को और जो सिटीजन्स हैं, जो कतर के शहरी, कतर नेशनल्स इन ममालिक में रह रहे हैं, कतर गवर्नमेंट को इन ममालिक की जानिब से 15 दिन का वक्त दिया गया कि आप फ़ौरन ही अपने तमाम सफारतकार और अपने तमाम शहरी वापस बुला लें। इस पर सबसे पहले तो कतर के शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कतरी पॉलिसी को डिफ़ाइन किया है, फॉरेन पॉलिसी को, और उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को हम कतई तौर पर इजाज़त नहीं देंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो मुदाखलत करे। हम एक आज़ाद रियासत हैं, इंडिपेंडेंट रियासत है। हम पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर इन ममालिक की तरफ से कि कतर दहशतगर्दी को फ़ंड करता है, उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को, ये बातें थीं, ये जो तमाम स्टांस अपनाया गया इन ममालिक की जानिब से, उसको रद्द किया है। साथ ही साथ ये पेशरफ्त हुई है कि टर्की ने और ईरान ने अपने ताल्लुकात मज़ीद कतर के साथ बेहतर कर लिए हैं। वो कैसे? टर्की ने सबसे पहले तो खाना जो सऊदी बॉर्डर से ख़त्म हुआ था, सऊदी बॉर्डर बंद होने की वजह से खाने की फराहमी वहाँ पर मुअत्तल हुई थी, अब तुर्की ने खाना वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया है और कुछ सुपर मार्केट्स की तस्वीर आप कतर की देख सकते हैं। ये भी सोशल मीडिया पर जो कतरी शहरी थे, जो कतर के रेजिडेंट्स थे, वो शेयर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये सैंक्शंस क्या हैं, हमें जो जितनी भी हमारी इंपोर्ट थी, फूड की इंपोर्ट थी, वो अब टर्की तमाम ज़रूरियात हमारी पूरी करेगा। ईरान ने 3 बंदरगाहें खोल दी हैं कतर के लिए। कतर का एक बॉर्डर, जो सरहदी बॉर्डर है, वो सऊदीया के साथ लगता है और जो पानी के साथ, जो उनका सी बॉर्डर है, जिसे नेवल बॉर्डर कहेंगे, वो ईरान के साथ लगता है। ईरान ने 3 बंदरगाहें कतर के लिए खोल दी हैं। ये था जो मौजूदा सूरत हाल है कतर इशू की। कतर ने यानी एक सीरियस स्ट्रिक्ट स्टांस ले लिया कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी पे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे, और ये 2 ममालिक, टर्की और ईरान, ने कतर की हमायत का ऐलान किया। और टर्की ने पाकिस्तान से भी गुजारिश की है कि आप भी इस सारी सूरत हाल में कतर का साथ दीजिए और कतर के साथ आप खड़े हों। ये सारी सूरत तुर्की ने पाकिस्तान को ये कहा है। और साथ ही साथ चलते चलते कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। पाकिस्तान की सियासत में कल बहुत बड़ा मसला
बहुत बड़ा मसला तो नहीं था मगर बहुत बड़ा मसला बन गया। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर गुफ्तगू करने लगे, हेडलाइंस भी इसी पर चलती रहीं। आज उसमें भी एक पेशरफ्त आई है, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। कल पार्लियामेंट के गेट के बाहर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को एक शख्स ने पकड़ लिया, यानी रोक लिया और उनसे कहा कि पहले तो कुछ वो बात करते रहे, आपस में हंसते रहे, और शेख रशीद साहब की वो वीडियो भी आपने देखी होगी जब वो कह रहे थे कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा, मगर साथ ही साथ वो शख्स शेख रशीद अहमद पर चढ़ दौड़ा और कहा कि आप मेरा 22 लाख रुपये आपके पास है जिसकी आपने गाड़ी ली है, वो 22 लाख रुपया आप मुझे अदा कीजिए वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने आपको बहुत से पैगामात भिजवाए हैं, बहुत से टेलीफोन किए हैं, आप जवाब नहीं देते, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। और एक हाइप क्रिएट हो गई, कैमरे की आंख ने भी ये तमाम मनाजर मुक़य्यद कर ली और आप सब ने देखे। इस हवाले से शेख रशीद अहमद साहब ने फिर एक दरख्वास्त दायर की इस शख्स के ख़िलाफ़ जिसका नाम मलिक नूर ऐवान था कि इस शख्स ने मुझे हरासा करने की कोशिश की है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और फिर उस शख्स को जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। आज उस शख्स की बेल हुई है और इसी दौरान मलिक नूर ऐवान की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आईं कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ का एक एक्टिव रुकन था और ना सिर्फ एक मामूली मेंबर था, मामूली रुकन था, बल्कि इसकी मरकज़ी क़यादत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी इसकी मुलाकातें थीं, चौधरी निसार वज़ीर दाखिला जो हैं चौधरी निसार अली खान, उनके साथ भी इसकी मुलाकातें थीं और दीगर रहनुमाओं के साथ इसकी मुलाकातें थीं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसका एक बयान भी मंजर आम पर आया था कि मैं एक अदना सा रुकन हूँ और मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। तो आज उसकी बेल हुई है और उसने कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, एक हमारे ही उर्दू पॉइंट के इंटरव्यू का है। हमने शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू किया था आज से 5 माह कबल और शेख रशीद अहमद ने एक उधार गाड़ी का जिक्र भी किया था। ये वीडियो क्लिप आपको मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने पेजेस हैं, जितने आउटलेट्स हैं, जितने मुख्तलिफ फेसबुक पर हों या ट्विटर पर हों, उन्होंने ये वीडियो क्लिप क्रॉप किया है, ये इंटरव्यू का कुछ हिस्सा क्रॉप किया है उर्दू पॉइंट का और अपने पेजेस पर चलाया है कि शेख रशीद अहमद साहब ने ये तस्लीम किया है ताज़ा तरीन इंटरव्यू में। तो ये इंटरव्यू 5 माह कबल का है, इंटरव्यू ज़रा आप मुलाहिजा कीजिए। जिस दिन मैं पहली दफा एमएनए बना मेरे पर डॉटसन गाड़ी टूटी हुई थी, डीसी ने दरवाजा नहीं खोला, मैं फौरन गया उधार जाके मार्क 2 ली गाड़ी, डीसी ने पीएन ने सलूट भी मारा और दरवाजा भी खोला। ये बड़ी तमाशबीन सी कौम है, बातें बड़ी करती है। इस कौम की सोच को समझना बड़ा जरूरी है। जो इस कौम की सोच को नहीं समझेगा वो नाकाम होगा। जी, तो ये क्लिप आपने मुलाहजा किया, ये क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। मुस्लिम लीग नवाज़ के ट्विटर हैंडल्स जो उनके मेंबर्स के हैं, जो उनके वर्कर्स के हैं और सोशल मीडिया पेजेस, वो इस क्लिप को लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि शेख रशीद अहमद साहब ने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने उधार की गाड़ी चलाई है और ये उधार उन्होंने मलिक नूर ऐवान से लिया। सबसे पहले बात तो ये कि ये इंटरव्यू 5 महीने पुराना है। 5 माह पहले शेख रशीद अहमद साहब ने हमें उर्दू पॉइंट पर ये इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने प्रोफाइल इंटरव्यू था ये, और शेख रशीद अहमद साहब ने फिर ये कहा कि जब मैं नया एमएनए बना तो मेरे पास छोटी गाड़ी थी, डॉटसन कार थी और मेरी किसी ने इज्जत नहीं की, मेरा दरवाज़ा नहीं खोला, मुझे सलाम नहीं किया और फिर मैंने उधार लेकर गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी ली और फिर मुझे सब ने सलामें की। 5 माह कबल शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ये उर्दू पॉइंट पर बताया था और यही वीडियो क्लिप लोग इसको शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मेंबरान हैं, उसके जो अरकान हैं, वो इस वीडियो क्लिप को शेयर करें। शेख रशीद अहमद साहब के साथ हमारे उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ भी एक अच्छी वाबस्तगी है और यही बताने का मकसद था कि इंटरव्यू 5 माह पुराना है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।